नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलते हैं राजस्थान के उत्तरी छोर पर बसे एक बेहद खास जिले श्री गंगानगर की सैर पर। यह पंजाब और हरियाणा की सीमा से सटा हुआ है, जिस कारण यहाँ की संस्कृति, भाषा और खानपान पर पंजाबी प्रभाव साफ दिखाई देता है। यह शहर अपने शांत और साफ सुथरे वातावरण के लिए जाना जाता है। यह शहर राजस्थान का अन्न भंडार और पंजाब का द्वार कहलाता है। रेगिस्तान के बीच होते हुए भी यहाँ की हरियाली और उपजाऊ भूमि इसे एक अलग पहचान देती है। इसका श्रेय इंदिरा गांधी नहर को जाता है, जिसने यहाँ की बंजर भूमि को हरे भरे खेतों में बदल दिया। इस शहर की स्थापना महाराजा गंगा सिंह ने की थी, जिन्होंने गंग नहर का निर्माण कराया था, जिसके नाम पर ही शहर का नाम श्री गंगानगर पड़ा। यहाँ की कृषि, खासकर गेहूं, सरसों और किन्नू एक प्रकार का संतरा की पैदावार इसे आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध बनाती है। यहाँ के लोगों की मेहमानवाजी और मिलनसार स्वभाव भी आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देगा। इस जगह को राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति, भाषा और खानपान में आपको पंजाब का तड़का मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं श्री गंगानगर की पूरी गाइड। हम जानेंगे यहाँ की घूमने की जगहें, खाने की चीजें, कैसे पहुंचा जाए और कौन सा मौसम सही रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं यहाँ के बेहतरीन पर्यटन स्थलों की। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है शहर के सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल से, गुरुद्वारा श्री बुड्ढा जोहड़ साहिब। श्री गंगानगर में छोटे बड़े मिलाकर कई गुरुद्वारे हैं, पर यह राजस्थान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। इसका निर्माण 1709 में भाई सुखा सिंह और भाई महताब सिंह ने किया था। यह स्थान शांत और आध्यात्मिक वातावरण के लिए जाना जाता है। इस गुरुद्वारे का महत्व कई कारणों से है। ऐतिहासिक महत्व, इसका इतिहास सिखों के गौरवशाली अतीत से जुड़ा है। यह वह स्थान है जहां सिख इतिहास के महान योद्धा भाई सुखा सिंह और भाई महताब सिंह ने मुगलों से युद्ध किया था। शांति और आध्यात्मिकता, यह गुरुद्वारा शहर के शोर शराबे से दूर एक शांत और सुकून भरी जगह पर स्थित है। यहाँ का आध्यात्मिक माहौल आपके मन को शांति देगा। सुंदर वास्तुकला, गुरुद्वारे की भव्य सफेद इमारत और इसकी वास्तुकला बहुत ही आकर्षक है, जो इसे और भी दर्शनीय बनाती है। अगला पड़ाव है महाराजा गंगा सिंह संग्रहालय। यह संग्रहालय शहर के इतिहास, कला और संस्कृति को दर्शाता है। यहाँ आपको पुरातात्विक कलाकृतियां, हथियार, शाही परिधान और ऐतिहासिक दस्तावेज देखने को मिलेंगे। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन जगह है जो इतिहास और कला में रुचि रखते हैं। अगर आप कुछ आध्यात्मिक शांति चाहते हैं तो आप गौरी शंकर मंदिर जा सकते हैं। यह मंदिर अपनी सुंदर वास्तुकला और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल महाशिवरात्रि पर एक विशाल मेला लगता है। अब बात करते हैं कुछ प्राकृतिक और मनोरंजक स्थलों की। अनूपगढ़ किला एक और ऐतिहासिक स्थल है जो अपनी प्राचीन दीवारों और भव्यता के लिए जाना जाता है। यह किला शहर से कुछ दूरी पर स्थित है और यहाँ से सूर्यास्त का नजारा बहुत ही अद्भुत लगता है। अगर आप परिवार के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं तो नेहरू पार्क एक आदर्श जगह है। यह शहर के सबसे बड़े पार्कों में से एक है। यहाँ बच्चों के लिए झूले, स्लाइड और अन्य मनोरंजन की सुविधाएं हैं। यह सुबह की सैर और शाम के समय टहलने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। और अब हम चलते हैं श्री गंगानगर के एक नए और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल की ओर, हिंदूमलकोट बॉर्डर। यह भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जहां रोजाना शाम को एक भव्य फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी आयोजित की जाती है। वाघा बॉर्डर की तरह ही यहाँ भी देशभक्ति का एक अद्भुत माहौल होता है। दोनों देशों के सैनिक अपनी अपनी वेशभूषा में मार्च करते हैं और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानपूर्वक उतारा जाता है। यह दृश्य देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हिंदूमलकोट बॉर्डर पर्यटकों के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। यह श्री गंगानगर शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अंत में लैला मजनू की मज़ार। यह एक ऐसा स्थान है जो प्रेम और समर्पण की कहानियों से जुड़ा है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जहां लोग दूर दूर से आते हैं। इनके अलावा आप ये भी देख सकते हैं इंदिरा गांधी नहर। यह नहर सिर्फ एक जलस्रोत नहीं, बल्कि श्री गंगानगर के विकास की जीवन रेखा है। इस नहर ने रेगिस्तानी भूमि को हरी भरी खेतों में बदल दिया है, जिससे यह शहर राजस्थान का अन्न भंडार बन सका।
आप नहर के पास जाकर इस इंजीनियरिंग के चमत्कार को करीब से देख सकते हैं। ब्रोरगा, यह एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जहां खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इतिहास के शौकीनों के लिए यह एक बेहतरीन जगह है जहां आप प्राचीन मिट्टी के बर्तन, कलाकृतियां और उस समय की बस्तियों के निशान देख सकते हैं। दोस्तों, श्री गंगानगर सिर्फ अपने खेतों और ऐतिहासिक स्थलों के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ का खाना भी उतना ही लाजवाब है। पंजाब की सीमा से सटा होने के कारण यहाँ के खाने में पंजाबी स्वाद का एक अनोखा मिश्रण मिलता है। तो चलिए जानते हैं यहाँ के कुछ प्रसिद्ध व्यंजनों के बारे में। मक्की की रोटी और सरसों का साग यहाँ हर ढाबे पर ये जरूर मिलेगा। लस्सी और छाछ यहाँ की पहचान है। गाजर का हलवा और जलेबी मीठा पसंद करने वालों के लिए बेस्ट। राजस्थानी दाल बाटी चूरमा असली राजस्थानी फ्लेवर। बॉर्डर के इलाके में मिलने वाले अमृतसरी कुलचे और छोले लाजवाब स्वाद। दोस्तों, अगर बात करें ठहरने की तो श्री गंगानगर में आपको हर तरह के विकल्प मिल जाते हैं। यहाँ बजट लॉजेस और गेस्ट हाउसेस हैं जो यात्रियों के लिए किफायती हैं। मिड रेंज होटल्स हैं जिनमें एसी रूम्स, रेस्टोरेंट्स और बेसिक सुविधाएं मिलती हैं। फैमिली और ग्रुप्स के लिए आरामदायक रिसोर्ट्स और फार्म स्टेज भी मिलते हैं जहां आप नहरों और खेतों के बीच सुकून का आनंद ले सकते हैं। यानी चाहे आपका बजट कम हो या आप थोड़ा आरामदायक स्टे चाहते हो, यहाँ ठहरने की अच्छी व्यवस्था है। दोस्तों, श्री गंगानगर में गर्मियां बहुत तेज होती हैं। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च तक। इस दौरान मौसम ठंडा और सुहावना रहता है, खेतों में हरियाली छाई रहती है और घूमने का मजा दोगुना हो जाता है। अब बात करते हैं श्री गंगानगर कैसे पहुंचा जाए। हवाई मार्ग द्वारा। श्री गंगानगर का अपना कोई सक्रिय हवाई अड्डा नहीं है, इसलिए आपको यहां पहुंचने के लिए आसपास के हवाई अड्डों का उपयोग करना होगा और वहां से सड़क या ट्रेन से यात्रा करनी होगी। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर, लगभग 271 किलोमीटर दूर। अन्य विकल्प आप दिल्ली, जयपुर या चंडीगढ़ के हवाई अड्डों पर भी जा सकते हैं और वहां से बस या ट्रेन से श्री गंगानगर पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग द्वारा। श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन एक प्रमुख जंक्शन है और यह देश के कई बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यह दिल्ली, हरिद्वार, जयपुर, बाड़मेर और पुणे जैसे शहरों से सीधी ट्रेनों द्वारा जुड़ा हुआ है। ट्रेन यात्रा का समय और किराया इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कहां से यात्रा कर रहे हैं। सड़क मार्ग द्वारा। श्री गंगानगर का सड़क नेटवर्क बहुत अच्छा है और यह राजस्थान और पड़ोसी राज्यों के कई शहरों से राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा जुड़ा हुआ है। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम और कई निजी बसें नियमित रूप से यहां चलती हैं। आप दिल्ली, जयपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर और अमृतसर जैसे शहरों से सीधी बसें पा सकते हैं। आप अपनी निजी कार या टैक्सी से भी यहां पहुंच सकते हैं। दिल्ली से सड़क मार्ग से श्री गंगानगर की दूरी लगभग 405 किलोमीटर है। यह थी श्री गंगानगर की खूबसूरत दुनिया की हमारी एक छोटी सी झलक। हमें यकीन है कि इस वीडियो ने आपको भी इस खूबसूरत शहर की सैर करने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक जरूर दें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो घूमना पसंद करते हैं। हमें यह जानना अच्छा लगेगा कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप हमारी यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस न करें। जल्द ही मिलेंगे एक नई जगह की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।